नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो बाखैरियत से होंगे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे, 9 क्लास के इस्लामियात का पीरियड है, और रुकू नंबर जो 3 है उसकी हम 5 आयत पढ़ चुके हैं। आज हम छठी, सातवीं और 8वीं पढ़ेंगे। तो छठी से हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलिया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून। इससे पिछली जो आयत थी, मुशरिकीन मक्का जो है उन्होंने जो है बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़ कर और अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या बारी ताला, अगर तेरा पैगम्बर, तेरा महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है और उसके ऊपर जो तूने कलाम नाजिल किया है, अगर ये वाकई ही तेरा ही कलाम है, कलामुल्लाह है, तो फिर और तेरा पैगम्बर सच्चा है और उसको जो तूने कलाम दी वो तेरा कलाम है, इसका अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है, अपना गढ़ा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि तेरी तरफ से ये उतारा गया है, तो ये बरहक है, तो फिर हम पर आसमान से पत्थरों का अज़ाब ले आ। तो इस आयत में ये है कि इनमें वो क्या बात थी, इनमें वो कैसी बात थी कि इनको अज़ाब अल्लाह ना करे, जबकि इनके अंदर वो तमाम खराबियाँ मौजूद थी। एक तो दो बातें थी। एक बात तो ये कि अल्लाह ने इनको अज़ाब इसलिए नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैं इसलिए अज़ाब नहीं देता। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हैं, और जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मेरे महबूब आप मौजूद हों तो मैं इनको कैसे अज़ाब दूँ। दूसरा, मुसलमान ज़ुआफ़ा जो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले वो लोग भी मौजूद हों, फिर अल्लाह इनको अज़ाब कैसे। ये दो वजह थी। तो इस आयत में ये है कि ऐसी क्या बात है कि अल्लाह इनको अज़ाब ना करे, जबकि अंदर ये सारी खराबियाँ मौजूद हैं। एक तो ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ख़ुद भी अल्लाह की हिदायत की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, ख़ुद भी अल्लाह के घर की तरफ नहीं आते, और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के घर से रोकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं, इख्तियार रखने वाले, हम जिसे चाहें तो वो आ सकते हैं और जिसे चाहे हम मना करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो है वो मुत्तकी, ये जो मुतवल्ली नहीं है, ये कोई इख्तियार रखने वाली नहीं है। कि हम इख्तियार रखने वाले या मुतवल्ली, अल्लाह के घर के रखवाले वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं, मुत्तकीन लोग हैं। हाँ, और ये अपने आप को समझते हैं कि हम मस्जिद के मुतवल्ली हैं, तो हम जिसे चाहे आने दें, जिसे चाहे रोक ले। फरमाया कि ये मुतवल्ली और इख्तियार रखने वाले नहीं हैं। तो फिर इसके अगली जो आयत है उसमें अल्लाह ने फरमाया कि इनके अल्लाह के घर के करीब जो नमाज है वो क्या है, सीटियाँ और तालियाँ हैं। जबकि ये ऐसे कभी फ़ेल हैं, ऐसे बुरे फ़ेल हैं कि कोई भी ज़ी अक़ल बाशऊर आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि ये अफ़ाल नमाज हैं, ये अफ़ाल सलात हैं, ये नमाज हैं। ये कभी ऐसे कोई भी समझ रखने वाला, फ़ाहम रखने वाला, फ़ाहम व फ़रासत रखने वाला इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो इनकी जो एक तो अल्लाह के जो घर में खुद इबादत नहीं करते, दूसरों को अल्लाह के घर से भी रोकते हैं और अल्लाह के रास्ते से भी रोकते हैं और अल्लाह की इबादत से भी रोकते हैं, और सीटियाँ बजाते हैं, तालियाँ बजाते हैं, ताकि ये इबादत करने वाले मोमिनीन अल्लाह के घर में इनकी तवज्जो जो है वो हट जाए और ये इबादत ना करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो ना अल्लाह की इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन इनको अज़ाब जहन्नम दिया जाएगा। फिर इन्हें कहा जाएगा कि अब चखो वो अज़ाब जो तुम कुफ्र करते थे। इसके बाद है कि एक और इनमें ये भी खामी है कि अल्लाह के घर से रोकते भी हैं और अल्लाह के घर से रोकने के लिए माल व दौलत भी खर्च करते हैं, और माल व दौलत वाफिर मकदार में खर्च करते हैं। लोगों को अल्लाह के घर से रोकते हैं अपने माल के ज़रिए, और हर हरबा इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के रास्ते से रोक जाएं, अल्लाह के रास्ते से रोक जाएं, ये हिदायत से इराज़ कर ले। और जो है अल्लाह फरमाते हैं कि इनका ये माल खर्च करना, अल्लाह के रास्ते से रोकने का जो अमल है, जो माल खर्च कर रहे हैं, ये माल इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। क़यामत के दिन इनके लिए ये माल हसरत होगी, निदामत होगी, फिर ये मकलूब हो जाएंगे और फिर इन्हें जहन्नम की तरफ जो है वो धकेला जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा।
تو اس یہ آیات کی مختصر طور پہ جو تفسیر تھی جو میں نے بیان کر دی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا بات تھی کہ اللہ نے ان کو عذاب نہ دیا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ جو ہے اللہ نے ان کو وہ کیا بات تھی، ان میں وہ کیا بات تھی، ایسی کیا بات تھی کہ اللہ نے ان کو عذاب نہ دیا۔ نمبر 1، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام، وہ اللہ کے گھر سے مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ نمبر 2، وما كانوا اولیاء، اور وہ نہیں تھے اختیار رکھنے والے، یعنی وہ نہیں تھے اللہ کے گھر کے رکھوالی کرنے والے، وہ نہیں تھے متولی۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر کے رکھوالے نہیں ہیں وہ متولی مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بے وقوف اکثر جو ہیں یہ بات نہیں جانتے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اب ان کی نماز کیا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاةٌ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، مقام و تصدیہ، اللہ کے گھر کے قریب اور نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر مقام، سیٹیاں اور تالیاں تھیں، اور یہ جو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور اہل ایمان اور مومنین کو اللہ کی یاد سے دور کرتے تھے، ڈسٹربنگ پیدا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم تکفیر کرتے تھے، جو تم کفر کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کافر لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اموال اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے گھر سے روکنے کے لیے۔ تو یہ جو مال انہوں نے جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یہ کیا ہوگا، فَسَيُنْفِقُونَ، پس جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ ان کے اوپر ندامت کریں گے، حسرت کریں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ جو آیات تھیں اس کے سوالات پھر ہم آگے لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنی کافی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔